and their uses. Today, we are going to read about the strength of acidic and basic solutions or pH scale. When we write pH scale, in it P stands for potence, means power, and H means the concentration of hydrogen ion in the solution. So, the pH of a solution is defined as the negative logarithm to base 10 of hydrogen ion concentration of a solution is called its pH, or in other words, the pH of a solution is inversely proportional to the hydrogen ion concentration present in it. More the hydrogen ion concentration, less will be its pH, and less the hydrogen concentration in the solution, more will be its pH. देखिए यहां पर ध्यान देंगे, वाटर, प्योर वाटर डजंट डिसोसिएट इनटू आयंस. देखिएगा, जब प्योर वाटर होता है, मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वह आयोनाइज, आप कह सकते हैं कि वो आयोनाइज नहीं करता है. डिस्टिल्ड वाटर डजंट आयोनाइज और ब्रेक्स इनटू आयंस, बट इट इज मेड स्लाइटली एसिडिक और बेसिक. अगर प्योर वाटर में हल्का 2-4 बूंद एसिड या बेस डाल देंगे तब वह आयंस में ब्रेक हो जाता है. तो देखें यहाँ पर, ये वाटर जो है, ए जब आयोनाइज होता है तो H प्लस और OH माइनस आयन देता है. जब कोई भी एसिड जो है वो एक्वस अगर सॉल्यूशन रहेगा एसिड का, तो जो डिसोसिएट करके H प्लस और मान लिया जाए यहाँ HCl है तो H प्लस और Cl माइनस एक्वस आयन देगा. अब देखिए, वाटर के डिसोसिएशन से H प्लस आयन आया और इस एसिड के डिसोसिएशन से H प्लस आयन आया, जबकि देख रहे हैं यहाँ OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है. तो सारे सॉल्यूशंस में या तो एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशंस है, दोनों में H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है. लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा होता है प्रेजेंट OH माइनस के रेस्पेक्ट में. देखिए यहाँ पर कोई भी बेस जब डिसोसिएट करता है, जब उसमें वाटर में डिजोल्व किया जाता है उसे, तो देखिए यहाँ पर NaOH जो आपका बेस है, ये वाटर में डिजोल्व होने पर Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है. अब देखिए H2O का डिसोसिएशन अगर होता है तो H प्लस OH माइनस आयन हो गया. देखिए NaOH प्लस वाटर मतलब वाटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसमें क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर OH माइनस आयन ज्यादा है H प्लस आयन के रेस्पेक्ट. तो इससे क्लियर हुआ कि बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशंस में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है. जैसे जैसे वाटर डिजोल्व करेंगे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा एसिड में और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन घटेगा. एंड इट्स अपोजिट टेक्स प्लेस इन बेसेज. बेस में अगर मान लिया जाए कि वाटर हम डिजोल्व करेंगे तो उसमें OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन घटता चला जाएगा. अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज डिजोल्व इन एसिड्स और एनी एसिड इज मेड मोर डाइल्यूट. ज्यादा जैसे जैसे वाटर हम डालते जाएंगे तो देखिए H प्लस आयन तो बढ़ता ही जाएगा वाटर चूंकि बढ़ने पर. लेकिन होता है क्या कि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो कंसेंट्रेशन H प्लस आयन का है वो घटता चला जाता है. समझिए, इसको मान लेते हैं कि अब देखें यहाँ पर कि H प्लस आयन मानते हैं कि यहाँ 2 H प्लस आयन है हमारे पास 100 ml वाटर अगर मिलाते हैं HCl में, तो ठीक है. अगर हम उसमें 1 लीटर हम वाटर मिला दिया तो वाटर तो 5 माने 10 गुना बढ़ गया. लेकिन उस रेस्पेक्ट में H प्लस आयन बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा. इसलिए जब वाटर किसी भी एसिड में घोला जाता है तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन तो बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में घट जाता है. सेम टेक्स प्लेस इन बेसेस.
So from these examples it is clear that when water is mixed in acids or acids are dissolved in water, then H plus ion concentration increases, and its opposite when bases are dissolved in water, then OH minus ion increases and H plus ion decreases. So on the basis of the concentration of hydrogen ion, a Danish scientist or biochemist Sorensen devised a scale known as pH scale, by which we can recognize an acid, base, or any neutral solution. He made a scale and he numbered on this scale from 0 to 14, 0 से 14 तक इसको मतलब इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, और ठीक इसके बीच में 7 है, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, मतलब इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और अगर जिसका पीएच रहेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है कि वह न तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा और न ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। देखिए जैसे जैसे हम 7 से लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, एसिडिटी जो है इंक्रीज करता चला जाएगा। जिसका मान लिया जाए कि हमारे पास जिसका पीएच 4 है और एक का पीएच 6 है, तो 4 पीएच वाला सॉल्यूशन जो है ज्यादा एसिडिक होगा 6 के रेस्पेक्ट में। अब देखिए 7 से राइट में जाते हैं, 8 to 14, 7 से लेकर के 14 तक जो है वो सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से लेकर 14 के बीच में होगा वह बेसिक होगा, और बेसिसिटी इंक्रीजेस एज इट्स पीएच वैल्यू इंक्रीजेस। इसका मतलब कि हमारे पास दो सॉल्यूशन अगर बेसिक ही हैं, एक का पीएच 9 है एक का 13 है, तो जिसका पीएच 13 है वो ज्यादा बेसिक होगा। इन दिस वे वी आर एबल टू recognize an acidic, a basic, and a neutral solution. So this is the pH scale to know about the solution whether it is acidic, basic, or neutral. Thank you. Today we stop here. Prepare your notes and learn this.